42। अभिवादन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो एपिसोड में। सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचने के लिए सनस्क्रीन का प्रयोग आपके लिए कितना फायदेमंद है यह बताने की जरूरत नहीं है। और आज के इस वीडियो से आप जानेंगे बाजार में मिलने वाली 15 सनस्क्रीन ब्रांड में क्या क्या है और कौन सा ब्रांड है आपके लिए सबसे अच्छा। ये और इनके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। आप भी कमेंट करके हमें बताइएगा कि आप कौन सा सनस्क्रीन ब्रांड यूज करती हैं। क्या इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना सनस्क्रीन ब्रांड बदलना चाहेंगी? और आइए अब बात करते हैं आज के विषय के बारे में। सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें सनबर्न, टैनिंग, प्रीमेच्योर एजिंग और स्किन कैंसर तक करने में सक्षम है। इन समस्याओं से बचने के लिए सनस्क्रीन फायदेमंद तो होती है और स्किन स्पेशलिस्ट भी इसे यूज करने के लिए कहते हैं। शायद आपको यह जानकर शौक लगे कि त्वचा की रक्षा के लिए आप जो सनस्क्रीन यूज कर रही हैं वो हानिकारक केमिकल्स, ऑक्सीबेंजीन, पैराबिन, मिनरल ऑयल, बीएसटी, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस से भरी पड़ी हैं। लंबे समय तक इनका इस्तेमाल त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है और साथ में ये क्रीम विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन को भी रोकने में सक्षम है। विटामिन डी आपकी हड्डियों के लिए तो जरूरी है, साथ में यह आपको दिल की बीमारियों, डायबिटीज व अन्य कई बीमारियों से भी बचाता है। मुझे उम्मीद है कि आप भी सूरज की हानिकारक किरणों से बचना चाहेंगे, लेकिन सुरक्षित त्वचा के साथ। आपकी इसी समस्या को सुलझाने के लिए मैंने बाजार में बिकने वाली 15 सनस्क्रीन को उनमें मिले केमिकल्स के आधार पर अच्छे से खराब के क्रम में 3 कैटेगरी में बांटा है। कैटेगरी 3 का मतलब सबसे खराब और कैटेगरी 1 का मतलब सबसे अच्छा। कैटेगरी 3 में हमने रखा है वीएलसीसी, लैक्मे, लोटस, जॉय, गार्नियर, निविया और वैसलीन को। इन ब्रांड्स में 8 से 10 टॉक्सिक केमिकल मिले हुए हैं। इसके अलावा इन ब्रांड्स में आर्टिफिशियल कलर और आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस भी मिले हुए हैं। इन ब्रांड्स के कुछ केमिकल आपके थायराइड फंक्शन को भी प्रभावित कर सकते हैं और ये बाजार में मिलने वाले सबसे खराब ब्रांड्स हैं। एम्बे की एटीट्यूड सनस्क्रीन 12 टॉक्सिक केमिकल से भरी पड़ी हुई है और यह भारतीय बाजार में उपलब्ध सबसे खराब सनस्क्रीन ब्रांड है। और अगर आप इनमें से कोई सनस्क्रीन ब्रांड यूज कर रही हैं या कर रहे हैं तो मेरी सलाह है कि आपको इसे बदलने के लिए गंभीरता से विचार करना चाहिए। और आइए अब जानते हैं कैटेगरी 2 के बारे में। इस कैटेगरी में हमने रखा है स्वघोषित आयुर्वेदिक ब्रांड्स को और ये ब्रांड है बायोटेक और पतंजलि। ये ब्रांड्स आयुर्वेदिक होने का दावा करते हैं पर कहानी कुछ और ही है। जैसे बायोटेक के ब्रांड बायो सैंडलवुड सनस्क्रीन ने केवल 30% इंग्रेडिएंट्स ही लिखे हैं और पतंजलि तो इनसे भी आगे है, बस 5% ही लिखा, बाकी सब कुछ बेस मटेरियल लिखकर कवर कर लिया। पर जो इंग्रेडिएंट्स इन्होंने लिखे हैं या ये जो इंग्रेडिएंट्स बताते हैं कि इनको इस्तेमाल करके ही ये सनस्क्रीन बनाई गई है, उनमें भी अलग अलग तरह के सिंथेटिक कलर, फ्रेग्रेंसेस और यूरिया मिले हुए हैं। अगर आप इन ब्रांड्स का यूज करते हैं तो आप कंपनी को ईमेल करके पूछिए कि क्या मिलाकर बनाया है उन्होंने ये आयुर्वेदिक सनस्क्रीन। क्योंकि इन ब्रांड्स ने ज्यादा जानकारी ही नहीं दी तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको इन ब्रांड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अब तक जितनी सनस्क्रीन के बारे में आपने जाना वो फायदे की जगह नुकसान करने की क्षमता रखती हैं, चाहे उनका एसपीएफ यानी सन प्रोटेक्शन फैक्टर कुछ भी हो। एसपीएफ वह मानक है जो यह बताता है कि कोई सनस्क्रीन कितनी देर तक आपकी त्वचा की रक्षा करने में सक्षम है। मसलन बिना सनस्क्रीन के अगर आपकी स्किन सूरज की डायरेक्ट रोशनी में 10 मिनट में बर्न हो सकती है तो SPF 15 वाली सनस्क्रीन लगाने से 150 मिनट तक सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से आप सुरक्षा पा सकते हैं। पर इसका कतई ये मतलब नहीं है कि ज्यादा SPF नंबर हमेशा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि SPF 50 और SPF 100 से मिलने वाले UVB प्रोटेक्शन में ज्यादा फर्क नहीं होता। यह प्रोटेक्शन भी अलग अलग स्किन टाइप के लोगों को अलग अलग मिलता है। जैसे डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोगों की त्वचा में मेलानिन ज्यादा होता है, इसलिए उनको ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है और उन्हें नुकसान कम उठता है। अब आपके मन में भी यह प्रश्न आया होगा कि अगर सारे सनस्क्रीन ब्रांड एक ही जैसे हैं तो आखिर हम कौन सा सनस्क्रीन ब्रांड यूज करें? तो आपके इसी प्रश्न का जवाब है कैटेगरी 1 में शामिल सनस्क्रीन। इस कैटेगरी में हमने रखा है एरोमा मैजिक, लास्ट नेचुरल और ग्रीनबेरी ऑर्गेनिक की सनस्क्रीन को। शायद आप में से बहुत कम लोगों ने इन ब्रांड्स के नाम सुने हों, पर ये बाजार में मिलने वाले सबसे अच्छे सनस्क्रीन हैं।
एरोमा मैजिक SPF 30 पूरी तरह से ऑक्सीबेंजीन, पैराबिन, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस और केमिकल से मुक्त है। यह सनस्क्रीन सस्ती और सभी स्किन टाइप के लोगों के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा ग्रीन बेरी ऑर्गेनिक की बायोएक्टिव ब्राइट डे क्रीम एक अच्छी सनस्क्रीन है जो आयुर्वेदिक हर्ब और मॉडर्न कॉस्मेटिक का मिश्रण है। इसको बनाने के लिए किसी भी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इन तीनों ब्रांड्स की सनस्क्रीन ने कुछ भी छुपाया नहीं है, पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट लिख रखी है और ये पूरी तरह से केमिकल से मुक्त हैं। आप भी इनका इस्तेमाल निश्चिंत होकर कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में डिस्क्लेमर यह है कि मैं कोई सनस्क्रीन इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन यह संभव है कि मेरे नजदीकी कुछ लोग इन ब्रांड्स का इस्तेमाल करते हों और इस वीडियो या इस सीरीज के कोई भी वीडियो किसी भी व्यक्ति, संस्था, ब्रांड द्वारा प्रायोजित नहीं है। मैं किसी भी कंपनी या ब्रांड के खिलाफ नहीं हूं। मैंने जो कहा वो पैक पर लिखे इंग्रेडिएंट्स और मेरी समझ पर आधारित है और कोई जरूरी नहीं कि आप मुझ पर या कंपनी पर आंख मूंद कर विश्वास करें। सामान खरीदते समय इंग्रेडिएंट लिस्ट ध्यान से पढ़ें, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए आपको भी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। मेरी सलाह से आपको अपना पैसा खुद को बीमार करने के लिए खर्चा नहीं करना चाहिए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे किसी से शेयर जरूर कीजिएगा। और इस विषय से संबंधित आपका कोई प्रश्न, अनुभव या सुझाव हो तो आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।